सर हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कह दिया है कि पूरी टीम ने कि हम लोग इस्तीफा नहीं देंगे। तो अब हालात क्या होंगे झारखंड के? क्योंकि आपने पिछले बार कहा था कि दिसंबर में सरकार गिर जाएगी, तो अब क्या हालात होंगे? जी, मेरा आकलन था एक महीना पहले कि सरकार दिसंबर नहीं पार करेगी। अब हेमंत सोरेन का बहुमत है, जब तक बहुमत है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तब तक तो मुख्यमंत्री रहेंगे ही। अब हम लोग जिन लोगों के एक्शन के आधार पर अंदाज़ा लगाते हैं, वे अगर अपने एक्शन में खरा नहीं उतरते हैं तो फिर ये अंदाजे गलत होते हैं। हेमंत सोरेन की तो मैं इसके लिए प्रशंसा करता हूँ कि वो बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, ईडी से भी लड़ रहे हैं, केंद्र की सरकार से भी लड़ रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि महाभारत के दो पात्र हैं, एक शिशुपाल हैं जिनको भगवान कृष्ण ने कहा था कि 99 गलती आपकी हम माफ़ कर देंगे, 100वीं में नहीं माफ़ करेंगे। 100वीं ने उन्होंने माफ़ किया। उसी तरह से दूसरे पात्र कर्ण हैं, अन्याय के पक्ष में थे मगर बहादुरी से लड़ रहे थे। तो मेरे हिसाब से हेमंत सोरेन जी का इन्हीं दो पात्रों में से कोई हश्र होने वाला है। अब भगवान कृष्ण ने 99 गलती के लिए कहा था, अब कितना समय तक इंतजार करेगी ईडी, ये देखना है। ईडी के पास अगर पूरे प्रमाण हैं, सबूत हैं, तो केवल समन देकर चुप बैठने का कोई मतलब नहीं है। उनको पर्याप्त अधिकार हैं, वो बिना वारंट लिए भी किसी को पकड़ कर ले जा सकते हैं। तो अगर ईडी के लोग मौसम देखकर काम करेंगे कि भाई अमुक आदमी मुख्यमंत्री है, अमुक आदमी मंत्री है, तब तो जो अफसर आज जेल में हैं उन्होंने गलती किया कि ईडी के समन पर चले गए और वहाँ से जेल चले गए। तो ईडी को ही सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसलिए ईडी ही अपना साफ कर दे, हम करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे पास जो प्रमाण है वो पर्याप्त हैं कि नहीं है, या हम भी मौसम की तरह ही निर्णय लेंगे। तो ईडी के इस तरह के क्रियाकलाप से ही ये कयास उठता है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा करेंगे कि नहीं करेंगे। और हेमंत सोरेन तो सधी हुई राजनीतिक चाल चल रहे हैं। उन्होंने एक सरफराज अहमद को इस्तीफा करा दिया और विधानसभा की अवधि 1 साल रहने के पहले करा दिया, 6 दिन पहले करा दिया। अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का 151 धारा कहती है कि 1 साल के भीतर अगर कोई सीट खाली होती है तो चुनाव नहीं होगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है तो उनको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। अब वो अखबार में केवल बयान दे रहे हैं कि फलाना कोर्ट का जजमेंट है, फलाना है, ये नहीं हो सकता है। और ये लोग भी एक दिन इस्तीफा कराए और अगले दिन से कह रहे हैं कि उपचुनाव कराइए। तो कोई चुनाव आयोग बाध्य नहीं है कि अब जब कहेगा चुनाव करा देगा। सीट खाली हुई जाएगा, उसकी प्रक्रिया है, उसके आधार पर कराएगा। ये सह और मात का जो खेल चल रहा है दोनों तरफ से, इसमें से ये कहा जाए कि कोई न्याय के पक्ष में है, कोई अन्याय के पक्ष में है, वैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर राजनीतिक चाल हेमंत सोरेन या जेएमएम चल रहा है। और हर बार 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा हो जाती है और हेमंत सोरेन अपना काम कर ले जाते हैं। तो इसलिए अब प्रश्न नहीं है कि नियम कानून संविधान है उसके आधार पर कोई चलेगा कि नहीं चलेगा। सर जो कहा जा रहा है कि राज्यसभा भेजा जाएगा सरफराज को, इसके लिए भी डील हुई है। फिर बाबूलाल जी का कहना है कि ईडी पे हमला भी हो सकता है झारखंड में। तो फिर राजनीति में तो डील होते ही रहती है, गिव एंड टेक होते रहता है। आज बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ जा रहे हैं जिनको पहले पार्टी गालियाँ दे रही थी। तो अगर कोई डील ही हुआ तो इसीलिए हुआ ना, एक सीट पहले खाली हो जाएगी और हेमंत सोरेन किसी को भी प्रत्याशी बनाएंगे वहाँ से, तो चुनाव होगा, 6 महीने के भीतर चुनाव होगा, उनकी सरकार रह जाएगी। इसलिए अगर डील किया है तो आपस में ही डील किया है, इसमें गलत क्या है। और ये आशंका व्यक्त करना कि यहाँ भी ईडी पर हमला हो सकता है, तो जिस दिन बंगाल में ईडी पर हमला हुआ
उसके एक दिन बाद तो और ज़्यादा फोर्स लेके ईडी गई और ईडी ने छापेमारी और जगह पर भी की। तो ईडी भारत सरकार की एजेंसी है, भारत सरकार का फोर्स भी यहाँ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है। ये सब का इस्तेमाल ईडी करे, जाए ले जाए। आखिर लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय ही तो गिरफ्तार हुए थे और बड़ा जुलूस दिन भर निकला था। तो जिस दिन ईडी ने पहला समन जारी किया था, मैंने उस समय कहा था कि मुख्यमंत्री का एक संवैधानिक पद है, राज्य की प्रतिष्ठा का पद है, तो आपको अगर पूछताछ करनी है मुख्यमंत्री से तो उनसे बात कर लीजिए, किस स्थान पर पूछताछ होनी चाहिए। तो एक बार तो हेमंत सोरेन गए, मैंने तो उस समय भी कहा था कि उनको नहीं जाना चाहिए। और 7वें समन में ईडी यही कह रही है कि आप बता दीजिए कि आपको कौन स्थान पसंद है जहां हम आकर पूछताछ करें। तो ईडी का जो क्रियाकलाप है वो क्रियाकलाप एक प्रोफेशनल एजेंसी के जैसा नहीं लग रहा है। इसलिए शंका होती है कि ईडी जितना हाँफ ऊफ कर रही है वास्तव में उनके पास उतने प्रमाण सबूत हैं कि नहीं। तो हेमंत सोरेन का तो कब का उनको पकड़ के ले जाना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी। नहीं जवाब देते तो जेल भेजना चाहिए था।